नमस्ते। जिंगाबाद की टीम जो है वो असम में है। असम का के अब हम एक नाव में हैं। कायदे से हमारे पास सेफ्टी वेस्ट्स होनी चाहिए थी, जो हमें बचाती, क्योंकि अब ये जो पानी है ये लगभग 10-12 फुट के आसपास है। 10-12 फुट। अब आपको अगर बस अश्विनी पैन करके दिखा दें कि हम कहाँ पर हैं तो आप समझ जाएंगे कि हम कहाँ पर हैं, इन द मिडिल ऑफ नो वेयर। लेकिन ये हमारे लिए तो चलिए एक दिन का शगल है। हम लोग तो एक दिन की एक जीवन आधे एक घंटे हम जाएंगे एक जगह से दूसरी जगह पार करके और फिर वापस आ जाएंगे। लेकिन ये जीवन जीत रहे हैं लोग पिछले 10-12 दिनों से, जहाँ से अब आप अगर आपको एक छोटा सा शॉर्ट मैं आप रिक्वेस्ट करूँगा, आप देखिए वो किनारा था जहाँ से हमने ये बात की थी कि लोग इधर जाते हैं और अब हम उधर जा रहे हैं। लगभग बताते हैं लोग 10 से 15-20 मिनट लगता है इस पूरे पैच को पार करने में। और बहुत ज़्यादा हिलने वाली नाव है ये, बहुत स्टेबल नाव नहीं है, एक मेकशिफ्ट अरेंजमेंट टाइप का है ये मामला। दादा के भरोसे मुझे तो तैरना भी नहीं आता। आपको तैरना आता है? दोनों लोगों को तैरना नहीं आता। सबसे अच्छी मेरे ख्याल से चॉइस करने वाले लोग। हाँ नहीं मतलब मैं कहूँगा मैं कैमरा फिर क्योंकि मैं कैमरे के ऊपर तो नहीं, अश्विनी आपको लगता है फुटेज बच जाएगी? हाँ फुटेज, चलिए ठीक है, कैमरा पहले, मेमोरी कार्ड बचाइएगा फिर हम लोग को बचा लीजिएगा। बाकी वैसे आप देख पा रहे होंगे तो और भी लोग हैं, जैसे ये अभी ये बोट जो है ये भी जारी। दादा ये इसके बारे में बताएंगे क्या, ये बोट किसकी बनी हुई है? इसके काठ के जो काठ है, कांच की बनी हुई है। काठ का लकड़ी का ही है? लकड़ी के काठ का बन जाएगा। उसको माजुली में तो क्या ये आपके पास पहले से थी या आपने इस वाली के लिए, मतलब ये जब से बाढ़ आया तब बनाए क्या? कब से था ये आपके पास? बोट हमको 6 साल होगा। 6 साल से आपके पास बोट है। बाढ़ तो पहली बार देखी ना आपने भी? बान पहली बार देखता है ना, ज़्यादा लंबा बान असम का शिवसागर जिला में है ना, इधर नहीं होती। अपर मैंने एक कॉन्टेक्स्ट दिया ही। चलिए ये बहुत अच्छी जगह है आपको ये बात बताने की कि बाढ़ आई क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम दोनों के अलावा और है क्यों नहीं, दादा को भी टूटी फूटी हिंदी आ रही है तो हम मिलाकर इनसे भी बात करेंगे। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी बात यहाँ पे समझाना चाहता हूँ कि बाढ़ आई क्यों। तो असम जो है वो एक कटोरी है, आप ऐसे समझ लीजिए। तो जब मानसून विंड्स बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच जब कट के इधर आती है तो सबसे पहले वो जाकर एक माउंटेन रेंजेस है, मेरे ख्याल से पतकई बूम कहते हैं उसको, तो वो वहाँ जाकर पहले टकराती है और फिर वो इनवर्ड वापस अंदर आती है। लेकिन इनवर्ड भी उसको गोरी, मीज़ो, नागा, इन हिल से टकरा जाती है वो। तो अब वो पहले जो मानसून विंड्स आई वो टकराकर एक जगह ट्रैप हो गई इन 7 सिस्टर्स, जिस इलाके को हम नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, उसके बीच में। तो बारिश इस वजह से यहाँ ज़्यादा होती है। लेकिन फिर भी अपर असम का जो इलाका रहता था वो अछूता रहता था बाढ़ से। जैसे यही से आने हैं ये बताएंगे आपको कि 40-50 साल में ऐसी बाढ़ आई होगी। उसकी वजह यह है कि बारपेटा वगैरह से तो आप लोगों को खबरें मिलती रहती होंगी। पहली बार ऐसा हो रहा है, 2022 में बारपेटा में बाढ़ आई थी, पहली बार ऐसा हो रहा है कि अपर असम में बाढ़ आ रही है। इसकी मुख्य वजह जो 2 वजहें बताई गई, एक तो लैंड इरोजन हुआ है डिफॉरेस्टेशन की वजह से। मतलब मैं आपको आराम से बताऊंगा क्या है कि जब पानी बारिश से नीचे गिरता है तो उसको सोखने की एक कैपेसिटी होती है। वो सोखने की कैपेसिटी इस टोपोग्राफी में, जिस तरह में असम और इस आसपास के जिस तरीके के वो हैं, बहुत रॉकी टेरेन है, तो सोखने की कैपेसिटी है कम। तो जब पानी ग्राउंड वाटर नहीं जाएगा तो रन ऑफ होगा, यानी बाहर फैलेगा। यही अब आपको दिख रहा है। एक इसका ये वजह है। दूसरी वजह यह है कि नागालैंड वगैरह और अरुणाचल, इन 2 जगहों पर ज़्यादा, मेनली नागालैंड में बारिश बहुत हुई है 18 और 19 जुलाई से पहले, मतलब कुछ दिन पहले। हालांकि बताया गया था कि बादल फटा है, लेकिन जो IMD की डेफिनेशन है, मौसम विभाग की डेफिनेशन है उसकी बादल फटने की, उतना पानी नहीं बरसा था। लेकिन एक और थियरी जो यहाँ के MLA अखिल गोगोई क्लेम करते हैं वो ये कि सबसे पहले जो इलीगल माइनिंग्स होती थी नागालैंड में, वहाँ से धसकी हैं कहीं ना कहीं बोट्स। अच्छा दादा, हम लोग जहाँ पे चल रहे हैं एक चीज और बताइए कि ये तो खेत होगा ना, ये खेत होगा ना, जिसका खेत होगा। किस चीज का खेत है ये? खेत धान का। धान के खेत के ऊपर हम लोग नाव चला रहे हैं। है। कितना फुट पानी होगा दादा नीचे अभी हमारे? तो 5 फुट का लंबा। मतलब मैं डूब जाऊंगा ना? डूब जाऊंगा। मैं डूब जाऊंगा जैसा कि आपको बताया गया। हम ये देखिए, ये धान थोड़ी सी मैंने तोड़ भी ली है, यही खाते हैं आप।
चावल जिसको कहते हैं, धान फसल है और उसके बाद इसका चावल बनता है। मतलब बहुत सरियल फीलिंग है। लौटूंगा तो शायद ज़्यादा सहज लगे, पर अभी तो बहुत ही सरियल फीलिंग है। आपके सामने भी अश्विनी आपको दिखाई रहे हैं कि सामने भी लोग बोट से जा रहे हैं। कितने चक्कर दादा, कितने चक्कर लगते हैं यहाँ आपके? क्या? कितने चक्कर लगाते हैं दिन भर में? जब से बाढ़ आई है कितनी बार जाते आते हैं? कितना बार? 4-5 बार 4-5 बार दिन भर में जाता जाते हैं। अभी वापस कितनी देर में चलेंगे? वापस को 1 महीने लग जाएगा बांध के जाने के लिए। जैसा कि हमने बताया कि थोड़ी बहुत समस्याएं भी हैं, लेकिन इसको पार करते हुए अच्छा जर्नलिज्म करने के नाते हम लोग बढ़ गए हैं बिना सेफ्टी वेस्ट और बिना तैराकी आते हुए उस जगह पर जहां हमें बताया गया कि पानी इतना है कि चूल्हा भी नहीं जल पा रहा है। अब आपको और क्लियरली दिख रहा होगा कि हम खेतों में, क्योंकि हम खेत के बीच से ही जा रहे हैं। यहाँ तक भी कुछ रिलीफ व्हीकल्स आई हुई हैं। अश्विनी अभी पैन करेंगे कैमरा तो आपको दिखाएंगे। मोर 18 प्लस 18 प्लस हो गए हो गया। बहुत बढ़िया। क्या करते हो दोस्त अभी? अभी पढ़ाई 12 पास करके अभी हाँ। पॉलिटेक्निक। ये इधर पहली बार बाढ़ देखी होगी? ये होते थे ये, लेकिन इस बार बहुत बड़ा हो रहा है। हाँ। इससे पहले भी देखा है? लेकिन छोटा था अभी तो अब बहुत बड़ा आ गया। पॉलिटेक्निक के बाद क्या करना है दोस्त? तो देख करके लेता हूँ क्या होता है, बाद में देखा। वैसे आजकल कैसा दिन जाता है? पिछले 10-12 दिन से क्या स्थिति है? स्थिति बहुत अच्छा नहीं है। वो आता है कुछ खाने के लिए, कुछ देते जाते हैं। अरे आप बढ़ा क्यों रहे हो? फ्रेम ही आगे चला जा रहा है यार। आदमी वहीं खड़ा है, तुम आगे बढ़ा दे रहे हो। दोस्त आना यार, क्या मैं बताऊँ दादा को। दादा बहुत मस्तीखोर मिल गया मुझे। क्या होगा इस पानी में? अंदर ही घर में सो रहा हूँ, खा रहा हूँ। लाइट वगैरह आ रही है? वो नहीं है, पानी नहीं आएगा। पानी पानी हाँ, ये उस तरफ है लेकिन इस तरफ नहीं है। आप लोग कहाँ से आए? हम लोग यार दिल्ली से हैं। वेलकम टू बंधनोगा। थैंक यू दोस्त। अब देखिए जैसे हम लोगों को इस तरीके का टेरेन जैसा मिल रहा है, ऐसा इसलिए मिल रहा है क्योंकि ये गांव है। तो आप मतलब हम लोग बहुत ही जैसे अभी पता नहीं चलेगा कि हम यहाँ से निकलने वाले हैं और हम वहाँ से निकल जाते हैं। दादा हम लोग कहाँ तक जा रहे हैं? मतलब कौन से घर तक, कितने अंदर तक जा रहे हैं? थोड़ा दूर है। थोड़ा दूर बच रहा है। बहुत ही बढ़िया। भाई साहब भी आ रहे हैं। पूछेगा आपको। दादा जो है वो अभी हमारे प्रोडक्शन असिस्टेंट हैं जो फ्रेम भी खुद तय करते हैं और फ्रेम बढ़ा भी देते हैं जब उनको लगता है। फिर जब उनको लगता है कि नाव में पानी बढ़ गया है तो वो पानी लगा देते हैं। देखिए यहाँ पे हल्की सी हमें लगी है, कहीं मुझे लगता है ज़मीन के पास है हम लोग, बहुत ऊंची नहीं है। ये देखिए इनके घुटने तक ही पानी है, तो ये ज़मीन है। हाँ ये रही ज़मीन, तो ये ज़्यादा नहीं है, लग ऐसे ज़्यादा रहा है। पूछेगा? ठीक है दोस्त जाओ। हाँ जाते हैं पहुँचते हैं दोस्त। हम लोगों ने नहीं सोचा था कि इस तरह का बोट थ्रू एक्सपीरियंस होगा। मतलब कोशिश की थी हमने, लेकिन हमने सोचा रिलीफ, पर हम रिलीफ के साथ ही जा रहे हैं। ठीक है। अब इसके बाद दादा हमें वापस तमाम गुंडे एक साथ छोड़ेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि कैसा रहा। अभी तो मतलब बहुत ही मतलब सुंदरता निर्दयी होती है, क्रूर होती है, वही सुंदरता मेरे सामने है। जो एक क्रूर है जिसने बहुत सारी फसल बर्बाद कर दी, बहुत सारे जीवन अभी ऑन अ हॉल्ट हैं पिछले 10 दिन से 12 दिन से। देश के एक ही जगह पर हो रहा है, सबकी नज़र कॉकरोचों पर थी और कुछ और चाट गया इस ज़मीन को, जिसको फिगर आउट कर रहे हैं अभी तक। हम लोगों के लिए भी ये यात्रा बहुत ही हैरत अंगेज़ है, जिसको कहते हैं। देखिए मवेशी वगैरह हैं यहाँ पर, लेकिन लोगों ने अपने घर पे भी छोटी छोटी कांच की बोटें लगा रखी हैं। जैसे अगर थोड़े संपन्न होंगे, मेरे ख्याल से इनका घर वगैरह देख के लग रहा है पक्का घर है, तो थोड़े संपन्न होंगे तो इन्होंने अपने हिसाब से व्यवस्था बना दी है। लेकिन इनके यहाँ भी पानी अच्छा खासा है, क्योंकि ये जो इसको अपने यहाँ क्या कहते हैं अश्विनी भाई? ये जो बाड़ी, एग्जैक्टली मैं बाड़ा बोल रहा था, तो बाड़ी है ये। आप देखिए ये अच्छे खासी हाइट पर होती है, लेकिन अगर ये यहाँ तक है तो आपको वो दिखेगा। अब हम लोग यहीं पे जा रहे हैं हम लोग। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग कुछ और लोगों से बात करेंगे और उसके बाद फिर यहाँ से लौटेंगे जैसे लौटना होगा। डिस्ट्रीब्यूट किया तो है। ये एक जगह आप लोग क्या गांव वालों को बुला लेते एक जगह हैं? इकट्ठा हुआ है। इसमें आप देखिए तो सारी जगह पानी है। हाँ। और बस इस जगह ही सब खाली बैठा है। अच्छा, बस इतनी ही दूर पे लैंड है, बाकी पानी ही सब पानी है। वो आगे पीछे सब पानी अच्छा है। दादा एक चीज़ हम मुझे बताइए, असल में मैं इधर इसलिए भी आया, अभी तक कोई चैनल मीडिया शायद इधर आया नहीं होगा, तो मैं बस इसलिए आया क्योंकि किसी ने मुझे बताया कि यहाँ पर इतना पानी लगा है कि आग नहीं जल पा रहा है, चूल्हा नहीं जल पा रहा है।
तो आप लोग क्या खा रहे हैं दादा? मतलब वो जो रिलीफ आता है सब खाता है, मूली मतलब वूली खा रहे होंगे? मूली खाता है, सब खाता है, मतलब जो तो चावल खा पा रहे हैं? चावल खा पा रहे हैं? मतलब उसको जो केला का जो पेड़ है ना, उसके काट के उसके ऊपर में टिंग दे के लोग उसमें आग जला रहा है, उसमें भी खा रहे हैं। तो नीचे तो कोई जगह ही नहीं है, सब पानी पानी हो तो गया। बस ये इतना पैच है जितने जी, देर में- यही जगह बसी है, बसा हुआ है। मतलब इसी जगह बसा हुआ है तो वो। यहाँ तक कैसे लोग आते हैं? कि वो जो पैदल आता है, इतना पानी में भी आता है पैदल। कहीं कहीं तो इतना पानी होगा ना कि चल भी नहीं पा रहे होंगे। हाँ जी, वहाँ वो नाव में आता है। और फिर यहाँ पर जुटते हैं और फिर यहाँ पे वो जी, बांटेंगे बटेंगे जी। और उसके बाद फिर आगे जाएंगे। जी जी ठीक है। तो ये कितना समय, मतलब कोई टाइम दे रखते हैं आप लोग? कैसे मैनेज, मैं थोड़ा समझना चाहता हूँ जी। कैसे आप लोग ये मैनेज करते हैं कि भाई यहाँ आ जाओ, कैसे मैनेज नहीं है, पहुँचाते मतलब हैं? ये मैनेज नहीं है, मतलब वो सामने जो डिस्ट्रिक्ट है ना, वो डिस्ट्रिक्ट में सामान लेके आके आदमी लोग जो जैसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप लोग जैसे अपने गांव में आपका सामान आ गया, हाँ। पर इन लोगों को आपने बुलाया कैसे कि 3 बजे आ जाना, 2 बजे आ जाना, ये जाना? आदमी लोग यहाँ गैदरिंग होकर रखा है, रुका ही हुआ? हाँ रुका है, मतलब घर में वो पानी उनी है, इसलिए वो आदमी लोग जो उखो जगह है ना, वो जगह में रखता है। तो यहाँ पे हर टाइम कितने लोग रहते हैं? यहाँ पे 70+ आदमी है। हर टाइम आदमी 70 नहीं है, 70 फैमिली, फैमिली है, 70 आदमी भी? 70 फैमिली फैमिली यहाँ रुका हुआ है। इकट्ठा हुआ था। अरे यार। कुल 50-70 मीटर, इस बात की कीमत इस गांव से ज़्यादा। गांव का नाम दोस्त क्या है ये? बानमुख नौगा पानी चौक है। नौका पानी। तो हम लोग बांगपुर के उधर तरफ थे, अब हम लोग इस तरफ आ गए हैं। 50-70 मीटर की कीमत क्या है, अभी आपको अश्विनी ने अपने कैमरे से दिखाया, वो हमारे स्क्रीन पर आ रहा होगा। पूरा गांव का जमावड़ा, 71 लोगों का परिवार है ये, और ये पूरा जमावड़ा एक जगह पर है, इन 2 घरों के बीच में, जिसमें भाई के पिताजी का ही घर है ये। इसके बारे में बताएंगे। जिस दिन ये घटना घटी थी दोस्त, उस दिन ही लोग आ गए थे क्या? हाँ जिस दिन पानी आया उसी दिन लोग आ गए? हाँ, कितने लोग एक टाइम पे रहते हैं यहाँ पे? इसमें रहता नहीं है, लेकिन दिन में आता है वो, जो जिसका घर भेज रहा है पानी में, उसका ऊपर सांग है, वो उसमें रहता है। वो सब आ जाते हैं। तो अब जैसे सामान आता है, रिलीफ का सामान हाँ, आता है, तो वहाँ से सब यहीं से बढ़ता यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होता है। है, यहीं से सारा हाँ, बढ़ जाता है। और कितने लोगों, मतलब कितना रिलीफ आ जाता है दोस्त दिन भर में? दिन भर में 10-15 रिलीफ आ जाता है। तो ये आपके, मतलब ये आपने अपना घर खोल दिया लोगों के लिए ना, हाँ, कि आइए आप रहिए, क्योंकि आपका ही हाँ, थोड़ा ऊंचाई पे था और हाँ, बच गया पानी हाँ, से। हाँ, पानी यहाँ तक भी आया होगा मेरे ख्याल यहाँ से। तक हाँ, हाँ, तो वहाँ तक थोड़ा आता है, हाँ। वो उसमें जो रिलीफ बिच रहा है उसका सुतल बिच रहा है। तो ये पूरे मवेशी वगैरह कहाँ क्या हुए गाँव के? गाँव का हालत खराब हो गया है उस दिन। तो समझने में लगेगा हाँ, समय। हाँ। क्यों गांव के मवेशी वगैरह लोग क्या हुए? गांव के हाँ। गाय वगैरह, गाय बिछड़ा कहाँ गया? गाय भैंसा तो एक जगह में इकट्ठा, कोई का कहता है वो दूसरा जगह में भेज दिया है। अच्छा। जहाँ पानी नहीं नाव हुआ, से। नाव से नहीं किया जगह है। कोई पैदल ही लेके गया है, ऐसे लेके ऊपर में रख दिया है अभी। आया। अब हम लोगों को आगे की तरफ वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा एक जगह का दादा जो है, जो हमको लेके आए थे, वो हमें छोड़ जाएंगे। कोशिश करते हैं दोस्त ये दिखाएं, अगर लोग यहाँ तक पहुँच पाएँ। मतलब पानी तो लौट रहा है अब। बहुत बहुत शुक्रिया, मतलब बहुत ही